एक अभी ऐसी ऊर्जा घिरी हुई है इन विचारों से जो अब अलग गलत चीज़ों को ही खींच खींच के ला रही है। रोग, उदारी, तकलीफ़ें, संकट, ये सब आपको आ रही है क्या? तो उसका कारण धीरे धीरे विचार इतना स्ट्रांग हो गया है, एक स्ट्रांग लेयर बन गया है। अब वो बीमारी कोई खींचता है, अब वो उदारी कोई खींचता है, अब झगड़े को खींचता है, दुख को खींचता है। पूरे दिन कई लोग बिना कारण ही दुखी रहते हैं। एक आदमी आया था, जब आप में कोई थे तो 25 साल से हंसा नहीं था। तब कौन थे? यहाँ हाथ उठाओ। तो उसने क्या बोला? जो यहाँ थे तो क्या बोला उसने? हाँ, बस मिल गया आशीर्वाद। जो आदमी 25 साल तक हंस नहीं पाया और कृष्णगिरी आके वो हंस लिया, इससे बड़ा धन क्या होता है? सोचो, हंसने भी भूल जाते हैं हम। हाँ, हमारे को हंसी तक नहीं आती है। हमको क्या है कि दूसरों को कोसना है, दुखी रहना है, परेशान रहना है और परेशान करना है। तिब्बत का नाम कितने लोगों ने सुना? तिब्बत, हाथ उठाओ, कितने लोगों ने सुना है? तिब्बत नेपाल के पास है। तिब्बत सुना है? तिब्बत में बहुत सारे बौद्ध मठ हैं। क्या है? बहुत सारे बौद्ध मठ हैं। इन बौद्ध मठों में बहुत सारे बुद्ध भिक्षु रहते हैं। एक नया बुद्ध भिक्षु दीक्षा लिया, सन्यासी बना। अब इसको लगा कि मैं इन सब के साथ रहूँगा, साथ जाऊँगा। ये बुद्ध मठ जितने भी हैं तिब्बत में, कोई गए हैं क्या तिब्बत? मठ देखा है क्या? पहाड़ों पर है वहाँ मठ, है ना बेटा? पहाड़ों पर वहाँ मठ है। तो इन पहाड़ पर जाने के लिए बौद्धों ने अभी बैटरी गाड़ी लगाए हैं। क्या किए हैं? हमारे धाम में भी है बैटरी गाड़ी, अभी नहीं निकाला, लेकिन वो बूढ़े बूढ़े आते हैं तो घुमाने के लिए बैटरी गाड़ी मैंने भी रखा है तीर्थ के अंदर। अब वो बैटरी गाड़ियाँ का सीलिंग छोटा होता है, उसमें अंदर बैठ के जब जाएं तो पहाड़ी में जाने के कारण ज़ोर ज़ोर से कूदती है गाड़ी, हैं? अब जब कूदती है तो ज़ोर से कूदे तो सब कूदते हैं, गाड़ी कूदेगी तो क्या होगा? हम भी कूदेंगे। तो ज़ोर से सिर पर लगता है। इसको इतना सिर दुखा, इतना सिर पर जोर से झटका लगा, ये यूं माथा पकड़ लिया। हाई रे, रोज ऐसे जाना पड़ेगा क्या? कैसे होगा? फिर मेरी ज़िंदगी भर ये माथा फोड़ने में ही लग जाएगा, लगता है। ऐसे दुखी हो रहा है। और साथ में रहे हुए लोग जोर जोर से हंस रहे हैं। जैसे जैसे लगे ना, जैसे ही सिर पर लगे वो जोर जोर से हंसे, जैसे सिर पर लगे जोर जोर से हंसे। इसको लगा, वारे पागल लोगों, इधर तो सिर फूट रहा है, तुम लोग हंस रहे हो, बड़े पागल दिख रहे हो। ऐसे इसने सोचा। ऊपर जाके गुरु को हाथ जोड़ के बोला कि मुझे नीचे के कोई मठ में शिफ्ट कर दो, मैं रोज सिर फोड़ी नहीं सहन कर सकता हूँ, मेरे से नहीं होगा, आप मुझे नीचे डाल दो। ये सब पागलों के साथ भी मैं नहीं रह सकता। दूसरा कारण ये है, सिर पर लग रही नहीं, ये हंस रहे हैं पागल, इन पागलों के साथ मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी? क्योंकि हम लोग जब भी सिर पर लगता है तो दुखी होते हैं, हमारा जीवन उस टाइप का है। बड़ा रोब से उसने बोला। तो गुरु ने समझाया, बेटा देख, हमारे शरीर में आरोग्य को देने वाला, शक्ति को देने वाला एक ही वस्तु है जिसको मेडिकल साइंस एंडोर्फिन कहता है। वो बीटा एंडोर्फिन पूरे ब्रह्मांड में कोई भी प्रजाति हो, मनुष्य को और चिंपांजी, मंकीज को होता है। चिंपांजी भी हंसता है, मनुष्य भी हंसता है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, जो हंसता है उस समय, जब वो हंसते समय जो नसें खुलती है, उस समय मात्र ही एंडोर्फिन उत्पन्न होता है। और एंडोर्फिन उत्पन्न होता है, बेस्ट पेन किलर इस दुनिया में कोई भी हो उससे ज़्यादा काम करता है, प्लस समृद्धि को खींचने की ताकत रखता है। ये हमारे बुद्ध भिक्षु जानते हैं। दुख आते समय वो हंसने लगते हैं। और एंडोर्फिन सिर्फ हंसने से ही उत्पन्न होता है। शायद आपके कई वर्ष हो गए होंगे शरीर में एंडोर्फिन उत्पन्न होके भी, क्योंकि मुंह ही ऐसा ही रहता है। और मेरे सामने आए तो और ज़्यादा हो जाता कि गुरुदेव बहुत दया कर दें। गुरुदेव हंसने वालों पर दया करते हैं, क्योंकि गुरुदेव को मालूम है कि जो पाना है वो हंस के पाना है, रो के तो कोई नहीं पा सकता।
जो भी तुमको पाना है वो तुम हंस के ही पा पाओगे, रो के तो एंडोर्फिन ही नहीं आता। एंडोर्फिन जब शरीर में उत्पन्न होता है तब आपके ऑरा मंडल बदलता है। अभी आपका ऑरा मंडल नेगेटिव क्यों है आप समझ गए होंगे। आप दिल खोल के हंसते नहीं हैं, और हंसते हैं तो एकदम लोकल कॉमेडी जो टीवी में आता है नॉनसेंस, उसके लिए हंसने लगते हैं। वो हंसी भी नहीं है, वो ये क्रूरता है। कोई गंदी बात करता है डबल मीनिंग का, हमको खुशी आती है। हंसी कब आनी चाहिए? कहीं फूल खिलता हो, कहीं पंछी पंख उड़ाता हो, इस दुनिया की प्रकृति आनंदित हो तो हम में भी आनंद आए और हंसी आए, वही असली आनंद है। और गंदगी के लिए हंसी आती हो तो वह हंसी भी दुख के कम नहीं है, वो भी एक दुख ही है। आप कब हंसते हो? देखो, कोई अच्छी बात के लिए जब बहुत काम में लगे हो, उस समय खिड़की के पास एक पंछी आके बैठ जाए तो आपको उसका आनंद दिखता नहीं, वो खूबसूरती दिखती नहीं, क्योंकि आपको प्रकृति को देखने तक का भी समय नहीं है, मतलब में पड़े हुए हो। वो विद्ध भिक्षु समझ गया कि क्यों ये लोग हंस रहे हैं। गाड़ी में बैठ के पेन किलर का काम करता है। जब भी आपको लगता है तो आप लोग अरे चोट आ गई ऐसे करते हो कि हंसने लगते हो। तो आज से मेरे से सीख के जाओ, एक बात, जिंदगी बदल जाएगी। लोग भी बोलेंगे कि जरूर ये कृष्णगिरी से आया है तभी इसके शरीर में इतना प्रकाश दिख रहा है। तो इतना मेरे से ले जाओ, जब जब जीवन में दुख आए ना, उससे ऊपर उठने की कोशिश करो, उन दुखों से ऊपर उठने की कोशिश करो। इतने हंसो कि उस दुख को शर्मा के आपसे दौड़ना पड़े कि इधर मेरा काम नहीं, इधर मैं रहूंगा कोई फायदा नहीं। भाई आप कोई मेहमान आए, उसका इज्जत दो तो वो टिकेगा, कि उसका अपमान करो तो वो टिकेगा? तो आपने आज तक दुख को इज्जत दिया है, तकलीफ़ों को इज्जत दिया है, संकट को इज्जत दिया, वो कब जाएगा? जब इतना इज्जत दे दिया है, वो सोचे कि इतनी इज्जत और कहीं नहीं मिलेगी, इनके घर में ही रहो। हाँ, बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं, बढ़िया इज्जत दे रहे हैं। अभी इन सबको इज्जत देना बंद करो, इनको इग्नोर करो। क्या करना है? इनको इतना इग्नोर करो कि अपमानित होकर उनको जाना पड़े कि यहाँ मेरा काम नहीं। इज्जत देना हो तो सदाचार, संस्कार, समृद्धि, श्रेष्ठता, 4 जन अतिथि आए तो सेवा करने के शुभ भाव, इन सबको इतनी इज्जत दो कि उस रूप का आपका जीवन बन जाए आगे।